नमस्कार, केम छो आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कुशल-मंगल हो। कैसे हैं दोस्तों? रात को एक वीडियो बना रहा था, फिर किसी के आ जाने के कारण मैंने उस वीडियो को वहीं पे पॉज़ कर दिया और आधा-अधूरा बना करके जो मैं बात कहना चाहता था, वो नहीं कर पाया। दरअसल कोलेस्ट्रॉल जो है मेरे बढ़ा हुआ है, मैंने जो रिपोर्ट करवाई है उसके रिगार्डिंग। तो ज़रा-सा अ, तो उसकी रिगार्डिंग मैं बोल रहा था। जो चीज़ें पेन होना, सीने में पेन होना या फिर साँस लेने में दिक्कत होना, तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो बात करते हैं आज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या होता है और हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं या बैलेंस करके चल सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ लोकेश पुरोहित जो आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक्सपीरियंस, अनुभव, नॉलेज अपने इस यूट्यूब चैनल पर साझा करता हूँ, डे टू डे लाइफ़ में अगर मुझे कोई मौका मिले तो। तो अभी एक वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला है, तो आई होप दैट मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ और आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊँ। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून में जिस तरह से खून बॉडी में ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है हार्ट से, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में आवश्यक क्या बोलते हैं तत्व बोल दो, पदार्थ बोल दो, होता है जो पीले रंग का एक गाढ़ा लिक्विड होता है जो हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने से ब्लड सेल्स का जो है थक्का बन जाता है, रुकावट आ सकती है और हार्ट अटैक का जो है इश्यू बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किन चीज़ों से है? तली-बुली चीज़ें खाने से, बाहर के कचौड़ी समोसे जो हो गए, ये बाहर के जो खराब तेल में जो चीज़ें तली हुई होती है, तो उनको अवॉइड करने से। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, घी, तेल, वसा-युक्त भोजन करने से, जैसे पनीर हो गया, अमूल का जो क्रीम हुई या बटर हो गया, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हाई वसा-युक्त होते हैं, भारी वसा-युक्त, तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार का होता है। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जो हमारे शरीर में बढ़ जाए तो बस अटैक का नौबत आ सकती है। दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसके होने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमेशा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो वो कम से कम थोड़ा 40 पॉइंट से बढ़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम 40 चाहिए एचडीएल। फिर एक होता है वीडीएल, तो वो भी इनका सारा कुछ रेशियो होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो एक वैश्यक में कितना होना चाहिए? तो 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। 200 मिलीग्राम से 40 पर होने पर आपको जैसे 200 से 10 हुआ है मेरा, तो मुझे चेस्ट में पेन होने लग गया, साँस जब मैं चलता हूँ थोड़ा-थोड़ा फूलने लग गई या फिर है ना, तो ऐसी चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो ये थोड़े छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है स्टेनिंग नाम की, ताकि मैं पिछले टाइम से मैं काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा हूँ, शायद मैं मोटा हो जाऊँ। चीज़ की चीज़ें खाकर, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खा के, सब बाहर का बंद कर दो। मेरी सिंपल सी राय है जो मुझे कभी भी देखते आए, बाहर के जितने भी आइटम है सब बंद होने चाहिए और कच्ची चीज़ें खाएँ, फल-फ्रूट खाएँ, घर का खाना खाएँ, सब्जियाँ खाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चावल में भी होता है। सबसे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है और आपके आहार में भी कोई दिक्कत ना आए वो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा, बट मुझे अभी इतना रिमाइंडर नहीं है या याद नहीं है। आई थिंक ऑलिव ऑयल एक बढ़िया सोर्स है एंड ओमेगा 3 जो है वो भी बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जिनको लेने से बैलेंस लाइफ हम सर्वाइव कर सकते हैं। होप दैट कि आपको ये वीडियो थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं क्या चीज़ें फेस करता हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी रखता हूँ और अपनी जर्नी के दौरान जो-जो चीज़ें हुई है, वो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपके साथ साझा करता हूँ। ऐसा आपको थोड़ा-सा अच्छा लगा होगा। तो एक हेल्पफुल लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। सिंपल सी बात है ये तो डेली खान-पान का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। बाहर सब ना मेरे हिसाब से चीज़ें जो है गलत प्रोवाइड की जा रही। तेल का जो बता दूँ मैं, पाम ऑयल मिलाते हैं भाई सस्ते तेल में, तो सरसों का तेल, सरसों का तेल, पहले के लोग सरसों लेके जाते थे, मेरे पापा, मेरे दादा खुद जाके अच्छी घानी में उसके पिसवाते थे, उसका तेल निकलवाते थे ला। तो आजकल लोग क्या करते हैं, वो पाम ऑयल जो सस्ता ऑयल होता है, वो डाल देते हैं, जिससे आने वाले टाइम पाम ऑयल से या केमिकल से जो है कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है, हार्ट अटैक की पूरी संभावना रहती है। तो गलत चीज़ें कंज़्यूम करने से बचें। इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज है और एक हेल्थियर लिविंग कैसे जिया जाए, ये सबके लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर मानव जीवन बहुमूल्य है, चाहे वो कोई भी हो। हर एक परिवार का सदस्य है, अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रोल मॉडल प्ले करता है। तो सब अपने फैमिली में निवेदन है आप सबसे, सही से रहे, एक दूसरे का ख्याल करके रखें, रहे, सब सही रहे, मेरी यही दुआ है। क्योंकि हमने अपने पिताजी को खोया तो हम जानते हैं कि ये कितनी बड़ी पैनिक सिचुएशन है, कितना पैन फील होता है हम सब लोगों को। तो उनके खान-पान के चलते हम लोग भी इतना अवेयर नहीं थे, वो भी लापरवाही रखते थे। तो आई थिंक हमने ये फेस किया ये चीज़। बट आई विश कि आप लोग अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशंस है मैं जो आप लोग के साथ साझा करता हूँ, चाहे वो कोई किसी भी तरह का नॉलेज क्यों ना हो। तो ये मैंने रात की एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं कहना चाहता था बट मैं नहीं कह पाया। ऑफ दैट मैंने इसमें अपनी बात रखवाया हूँ। आशा कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप
एक ग्लिसराइड होता है, ग्लिसराइड उस वर्ड ऐसा-ऐसा है, वो भी बढ़ा हुआ है मेरा, 109 है, वो 100 के अंदर-अंदर रहना चाहिए। तेल ज़्यादा तेल खाने से या घी खाने से ये होता है भाई, सीधी-सी बात है। कार्बोहाइड्रेट भाई ज़्यादा मत खाओ। अच्छा फैट लेना ज़रूरी है। फैट में भी बहुत सारे फैट होते हैं, अच्छा फैट, है ना? थोड़ा-सा चीज़ें लिख कर के चलना अच्छा है। जल्दी से पत्ता साफ नहीं होगा, कुछ दिन टिके रहेंगे भाई, है ना? हमारी ज़िंदगी हम अपने आप से जी रहे हैं, हम किसी का दूसरे का क्या कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो दूसरे कुछ भी चाहे हमारे बारे में, पर हमें तो अच्छा सोचना चाहिए। होप दैट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा विख्याता नहीं हूँ। बस डेली लाइफ में जो होता है वो चीज़ें मैं साझा करता हूँ। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पर कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और चीज़ें जो है साझा, शुक्रिया।